शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी, बोर्ड के सभी पदाधिकारी और कर्मीगण और मीडिया के साथियों, सबसे तो पहले मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कि जैसा कि इन्होंने बताया कि लगातार तीसरे चौथे साल परीक्षा के नतीजे देश में सबसे पहले इंटर के परिणाम बिहार में निकाले गए हैं। इसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। सही बात है कि आप सब गौर करेंगे तो ये कोई आसान चुनौती नहीं थी। आप याद करिए कि हम कहां से चल के यहां तक पहुंचे। बिहार में परीक्षाओं के संबंध में क्या धारणाएं थी, हम कहां थे, हमारी छवि क्या थी और आज हमारी छवि क्या है, यह देखने और समझने की बात है। और हम समझते हैं कोई भी ऐसा संवेदनशील बिहारी न होगा जो यह सोचे और उसका सीना गर्व से ऊंचा नहीं हो जाए। और इसके लिए विशेष रूप से हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को धन्यवाद देते हैं। और आज तो विभाग की तरफ से ही नहीं बल्कि सरकार की तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से हम समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर जी को दूसरी बधाई भी देते हैं कि आप सबने देखा होगा, देखा क्या होगा, आपके माध्यम से तो हम देखते, पढ़ते और सुनते हैं कि आप ही के माध्यम से हमको भी पता चला है कि इनको पिछले साल का बेस्ट आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडरशिप का अवार्ड दिया गया है। इसके लिए भी हम इनको बधाई देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये लगातार जो इनकी उपलब्धियां रही है, जो परफॉर्मेंस रहा है, चाहे वो 10th का हो या +2 का हो, इंटर का हो, जो लगातार परिणाम समय पर आते रहे, ये दोनों पक्ष है इसका। सिर्फ परिणाम समय पर जैसे तैसे निकाल देने की बात नहीं है। परीक्षा की सैंक्टिटी यानी शुचिता और परीक्षा की विश्वसनीयता बरकरार रखते हुए समय पर परीक्षाएं लेकर समय पर नतीजे निकाल देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है और उसको इन्होंने पूरा किया है। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये पूरे बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि आज देश भर के लोग देखना चाहते हैं। मैं यहाँ आया थोड़ी देर पहले तो इसी दफ्तर में मुझे जानकारी मिली कि जब आप लोगों के माध्यम से ये देश के लोगों ने जाना कि आज इंटर का रिजल्ट आने वाला है, तो ये कोरोना काल तो अभी तक चल ही रहा है या उसका जो हैंगओवर है, उसमें लगातार हम लोग ये काम समय पर करते जा रहे हैं। इसके लिए समझिए देश भर से समाचार यहाँ का जानने के लिए लगातार सवाल और कॉल आ रहे हैं। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है जो आखिर किस तरह से की। और ये काम तभी होता है जब हमारे अधिकारी, हमारे कर्मी सच्चे दिल से अपने काम में लगते हैं, तो इसी तरह का आउटस्टैंडिंग नतीजा आता है। इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है। जो नतीजे आए हैं आपने देखे हैं, उसमें दो चीज जिसकी चर्चा हमारे अपर मुख्य सचिव कर रहे थे, और वो दोनों चीजें वो सबके लिए गौर करने लायक।
कि तीनों संकायों में, तीनों फैकल्टीज में, साइंस, आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, तीनों में टॉपर जो है वो लड़कियां हैं। तीनों में टॉपर लड़कियां हैं। जो टॉप 10 तीनों फैकल्टी में देखिएगा तो संख्या भी जोड़िएगा, मतलब तीनों संकाय मिला के ऊपर से 10 ले लीजिए तो 30 हो जाएगी पूरी संख्या। उसमें भी बहुमत लड़कियों का है। आप समझिए कि ये सरकार की नीतियों का और कार्यक्रमों के सफल होने का कितना बड़ा इंडिकेटर है, ये कितना बड़ा द्योतक है कि जब हम लोग सरकार की तरफ से महिलाओं या छात्राओं की शिक्षा पर जोर देने की बात करते हैं, लड़कियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर देने की बात करते हैं, चाहे लड़कियों को शुरू से प्रोत्साहित करने की बात करते हैं, तो ये तो लगातार सरकार ने जो उनमें शिक्षा के प्रचार प्रसार की नीतियां और कार्यक्रम बनाए हैं उसके सफलता का सूचक है कि आज लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तीनों संकाय में वो आगे रही। और उससे भी ज्यादा चीज, एक चीज जो आपको अच्छा लगेगा कि ये जितने भी ऊपर के लड़के या लड़कियां हैं, ये बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों से हैं, बल्कि सच पूछते हैं तो पटने से कम है या नहीं। जो पढ़ाई लिखाई का सबसे कोवेटेड सेंटर माने इच्छित केंद्र माना जाता है पटना, यहीं से कम है या नहीं है। आप सबको रिजल्ट की कॉपी मिलेगी टॉप करने वालों की, उसमें आप देख लीजिएगा। तो जब हम लोग शिक्षा के सार्वजनिकरण या शिक्षा को गांव देहात तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास और प्रचार की बात करते हैं, तो ये आप खुद सोचिए कि ये आखिर किस चीज का द्योतक है। आप देखिए ऊपर में आपको औरंगाबाद से किशनगंज और कहां जमुई से लेके पूरे फैलाव में आपको पूरे